ओम शांति। आज हम बाबा की साकार मुरली से कुछ लाइनें देखेंगे। बाबा कहते हैं, इस ज्ञान में तीव्र तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ। बाबा कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान योग तुम कर रहे हो, अगर इसमें तुम्हें तेज जाना है, फास्ट जाना है, तो सारी बातों को छोड़ के, सब विचारों को छोड़ के सिर्फ एक बाबा की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। बाबा कहते कि इसी से ही विकर्म विनाश होंगे, बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाबा की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और अंदर आत्मा में जो मैल 2500 साल का भरा हुआ है, पूरा कचरा इसी योग अग्नि से ही निकलेगा। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है, इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाबा कहते हैं, ये जो याद की यात्रा है, जो तुम बाबा से योग लगाते हो, यात्रा बाबा दो तरह की बताता है। एक बताता है जिसमें जो भक्ति मार्ग की यात्रा होती है, उसमें शरीर के साथ जाना होता है, तीर्थ या स्थान पर जाना होगा, बस में चढ़कर जाना होगा और फिर तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हैं। लेकिन जो बाबा हमको यात्रा सिखाता है वो मन की यात्रा है, रूहानी यात्रा है, याद की यात्रा है। तो बाबा कहते कि आत्मा उससे तो पावन नहीं बनती, लेकिन इस याद की यात्रा से आत्मा पावन बनती है और इस याद की यात्रा से ही आत्मा को ऊंच पद मिलता है नई दुनिया में, और इसी से आत्मा कौड़ी से हीरा बन सकती है। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा पतित पावन बनाने की। बाबा कहते ये बाप की ड्यूटी है, तुम जो कौड़ी जैसे बन गए हो, तुम्हें पावन बनाने की, तुम्हें नई दुनिया में ले जाने की, पवित्र बनाने की। इसके बगैर बाप भी रह नहीं सकते। बाबा कहते कि ये भी मेरी ड्यूटी है, कलब कलब मैं आता हूँ बच्चों को सुख देने, पतित से पावन बनाने, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। बाबा कहते इसके बिना मैं भी नहीं रह सकता। बाबा कहते हैं कि जब संगम युग शुरू होने को होता है, बाबा का आने का टाइम होता है धरती पे, तो बाबा के मन में संकल्प आता है कि अब मैं भी चलूँ अपने बच्चों की सेवा करने के लिए, अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए। मनुष्यों को थोड़े ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते दुनिया वाले तो नहीं जानते ना कि हमको भगवान पढ़ाता है। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। किसी को जब कहते हैं कि हमको भगवान पढ़ाता है, हम भगवान के स्टूडेंट हैं, तो क्या कहते हैं कि भगवान के पास ही तुम्हारे लिए फुर्सत है, भगवान ही इतना खाली बैठा है जो तुम्हारा टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहा है। माना वो ऐसे कहते हैं, विश्वास नहीं करते कि हमको भगवान पढ़ाता है। अरे भगवानु वाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, भगवान आता है, राजयोग सिखाता है। तो बाबा कहते भगवान आया हुआ है, बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन विश्वास नहीं करते दुनिया वाले। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते कि बाप जैसा मीठा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, शिव बाबा जितना मीठा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, हर कल्प में बाबा हमको मिलता है, मीठा बाबा। फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते इतना मीठा बाबा तुमको मिला है, फिर तुम कैसे भूल जाते हो ऐसे बाबा को। तुम्हें तो हर घड़ी याद रखना चाहिए बाबा को। ने याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है। बाबा कहते बताओ ऐसी कौन सी मुसीबत है जिससे तुम बाबा को याद नहीं रख सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते। कारण बताओ, क्या बाप को याद करना डिफ़िकल्ट है। बाबा पूछ रहे हैं, बताओ कारण बताओ।
कि बाबा को याद करना क्या मुश्किल काम है, क्या डिफ़िकल्ट काम है, जो बच्चे इतने मीठे बाबा को भूल जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।